जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 121 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है दोस्तों महाराष्ट्र में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। किसका है दोस्तों? कार्ल मार्क्स का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? फास्फोरस। क्या दोस्तों? फास्फोरस। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संचित निधि से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, संचित निधि। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड के सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑरेंज बुक। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑरेंज बुक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहते हैं? निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? -273 डिग्री सेल्सियस को। किसको कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रोटॉनों के प्रमुख संरक्षक कौन होता है? प्रोटॉनों के मुख्य संरक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? तो कब रखा गया दोस्तों? ये रखा गया 1955 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? A320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? तो किस देश से खरीदा था दोस्तों? ये खरीदा था फ्रांस से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्य यमुनोत्तर रेखा का देशांतर कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? ये होता है 0 डिग्री। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सतलज नदी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किस रुधिर वर्ग को सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओ। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? कॉफ़ी अन्नान किस देश के हैं? कॉफ़ी अन्नान किस देश के हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? घाना। क्या हो जाएगा? घाना। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? डैग हैमरशोल्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? डैग हैमरशोल्ड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है दोस्तों? यह है एमएस्ट लोरर प्रथम। क्या हो जाएगा दोस्तों? एमएस्टल लोरर प्रथम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की दोस्तों? ये किया कोलंबस। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1.33। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है दोस्तों? 18। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? मीथेन को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो 1957 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उबेर कप किससे संबंधित है? तो उबेर कप किससे संबंधित है? यह है बैडमिंटन से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नागपुर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का भूगोल पुस्तक को किसने लिखा? भारत का भूगोल पुस्तक को किसने लिखा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टॉलमी। किसने लिखा था दोस्तों? टॉलमी ने। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा हमारा? मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। किसको दोस्तों? बहरीन को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत की सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो भारत की सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो ये जुड़ी है दोस्तों 7 देशों से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अहमदाबाद। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा है। कौन है दोस्तों? कनाडा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे है दोस्तों? ये हो जाएगा नांदेड़ में है। कहाँ है? नांदेड़। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज किसने किया दोस्तों? कोपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कोपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत में प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 2.42। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये किए थे अमंडसेन ने। किसने किया था? अमंडसेन ने। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिलंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1.65। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? केपलर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? केपलर के द्वारा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रॉबर्ट पेरी। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट पेरी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कब हुआ दोस्तों? 1565 में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में।
डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्ना जॉर्ज। कौन है? अन्ना जॉर्ज। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।